मंकी मैन एंडिंग एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। देव पटेल द्वारा निर्देशित। देव पटेल, पीतोबस त्रिपाठी, सिकंदर खैर, शोभिता धुलीपला, मकरंद देशपांडे और जाकिर हुसैन अभिनीत मंकी मैन अब VOD पर रिलीज हो चुकी है। जैसे ही ये एक्शन थ्रिलर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग के लिए रिलीज होती है, हमने सोचा कि ये आपको एक ओवरव्यू देने, एंड के बारे में बात करने और फिल्म से रिलेटेड कुछ डिटेल्स पर चर्चा करने का सही समय होगा, ताकि आपको देखने का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। एक स्पॉइलर अलर्ट जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि हम फिल्म से रिलेटेड कुछ एसेंशियल प्लॉट पॉइंट्स और कैरेक्टर डिटेल्स पर चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपने इसे पहले ही देख लिया है तो चलिए सीधे वीडियो में चलते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही फिल्म या सीरीज से जुड़े किसी भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू। अब चलिए चलते हैं बेसिक प्लॉट पॉइंट्स की ओर। मंकी मैन पास्ट के एक सिनेरियो से शुरू होता है, जिसमें भारत के एक फॉरेस्ट विलेज में हम पाते हैं कि प्रोटोगोनिस्ट किड अपनी माँ नीला के साथ रहता है और हनुमान के बारे में कहानियों से प्रेरित होता है। कहानी हिंदू देवता हनुमान जी के इर्द गिर्द घूमती है, जो उस समय पहले से ही बच्चे का पसंदीदा चरित्र था, जो एक पके रसीले आम समझ के गलती से पूरे सूरज को निगल जाता है। हनुमान जी की जबरदस्त बहादुरी और क्षमता से रोमांचित बच्चा ये जानकर हॉरिफाइड हुआ और दुखी हो जाता है कि दूसरे देवता ने हनुमान को उसके साहस के लिए पनिश किया था और उसका रेवरी अचानक समाप्त हो गया। इस शांत और मार्मिक घटना को कई साल बीत चुके हैं और बच्चा अब एक अडल्ट है। अपनी माँ की अचानक मृत्यु के बाद दुनिया में अकेला रह गया है। वो अब काल्पनिक शहर यातना में रहता है, जिसका शाब्दिक अर्थ टॉर्चर है। वो एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग क्लब टाइगर के मंदिर में एक मॉन्की मास्क फाइटर के रूप में आता है। समय बीतने के बावजूद प्रोटोगोनिस्ट का हनुमान जी के प्रति आकर्षण बना हुआ रहता है, क्योंकि वो बंदर का मुखौटा पहनकर लड़ाई करना पसंद करता है। एक पर्टिकुलर रात को टाइगर क्लब के एक सीजन्ड रेसलर किंग कोबरा द्वारा किड प्रोटोगोनिस्ट को पीटा जाता है और उसे हराया जाता है, जहां सभी फाइटर का नाम जानवरों के नाम पर रखा जाता है। ये जल्दी से क्लियर हो जाता है कि टाइगर अपने टॉप क्लाइंट्स पर लगाए गए अवैध दावों के आधार पर कुश्ती मैचों का स्टेज करता है और बच्चे को हराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जो भी हो, वो बच्चा हमेशा कॉन्टैक्ट्स की तलाश में रहता है जो उसे अपनी माँ की मौत के दोषियों तक ले जा सके, और एक छोटा बच्चा फाइनली उसके लिए लीड ऑब्टेन करता है। पुलिस चीफ राणा सिंह, जो बच्चों के निशाने पर है, किंग नामक एक क्लब में अक्सर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि क्वीनी कपूर इसकी मालिक है। अगले दिन किड क्वीनी के पर्स पाने के लिए झुग्गियों में अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करता है, केवल उसके साथ एक मुलाकात स्थापित करने के लिए। जब किड को इवेंचुअली क्लब में एंटर करने की अनुमति दे दी जाती है, जो केवल अमीरों के लिए खुला है, तो वो रेस्टोरेंट की रसोई में एक पोजीशन के लिए क्वीनी से संपर्क करता है और सफल भी हो जाता है। उसे रसोई में नौकरी मिलती है, जहां वो प्रोडक्ट क्लीनिंग का काम करता है और अपना उपनाम बॉबी रखता है, और क्वीनी के लिए काम करने वाला गैंगस्टर अल्फोंसो से दोस्ती करता है। एक चरित्र के रूप में किड आमतौर पर इनक्रेडिबली रूप से कंसंट्रेटेड और ड्रिवन होता है, लगभग अननेचुरल रूप से, और इसीलिए मीनिंगलेस चैट के लिए उसके पास कोई टाइम नहीं होता। हाउएवर, अल्फोंसो के प्रति उसका रवैया तब बदल जाता है जब उसे पता चलता है कि वो एक हेरोइन डीलर है जो क्वीनी कपूर के साथ मिलकर काम करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अल्फोंसो के पास क्लब की ऊंची मंजिलों तक पहुंच है, जहां प्रोटोगोनिस्ट का टारगेट फ्रीक्वेंट विजिटर है, और किड आदमी को आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देखता है। इस प्रकार किड अल्फोंसो को टाइगर के मंदिर में एक लड़ाई पर एक बड़ी शर्त जीतने में मदद करता है। बदले में वो चाहता था कि प्रमोशन के रूप में उसे VIP मंजिल का एक वेटर बनाया जाए। इस पॉइंट तक प्रोटोगोनिस्ट अपना बदला योजना पूरा करने के लिए एक स्ट्रीट वेंडर से एक बंदूक खरीदता है, लेकिन उसे ये पता लगाने में मुश्किल हो रही थी कि हत्यारा को अंदर कैसे ले जाया जाए। सेफ्टी बनाए रखने के लिए किंग क्लब के प्रत्येक एम्प्लॉय को एक स्क्रीनिंग स्टेशन से गुजरना पड़ता है। किड इवेंचुअली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, एक स्ट्रीट डॉग से दोस्ती करके, और क्लब के पीछे गली में बंदूक ले जाने के लिए प्रशिक्षण देकर समस्या को हल कर लेता है। मंकी मैन का प्लॉट और जनरल एक्शन जॉन विक यूनिवर्स के फ्लिक से बहुत सिमिलर लगता है। एक कुत्ते के साथ ये बंधन और यहाँ तक कि डायलॉग में एड्रेस की जा रही फिल्म ये स्पष्ट करती है कि ये सिमिलैरिटीज को छिपाना भी नहीं चाहती है। उस रात किड क्लब में प्रवेश करता है और वेटर के रूप में नाटक करते हुए VIP मंजिल पर जाता है। अंत में उसे राणा के साथ अकेले अपना अवसर मिलता है। विलन के कोकेन के साथ ब्लीच मिलाने के बाद टॉयलेट के अंदर वो बंदूक के साथ करप्ट पुलिस चीफ का सामना करता है। हालांकि किड इस प्लान में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वो शक्तिशाली पुलिस अधिकारी का सामना करने के लिए तैयार नहीं रहता। जब बंदूक को लड़ाई में जल्दी फेंक दिया जाता है तो ये सब मुट्ठी में हो जाता है
और किड उस हत्या को अंजाम देने में असमर्थ होता है जिसका उसने इरादा किया था। हत्या का प्रयास अनसक्सेसफुल होने के बाद किड उस बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए लड़ता है। अल्फोंसो के सुपरचार्ज टुक-टुक में भागते हुए किड दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वो कई पुलिस अधिकारियों की हत्या करने के बाद भाग जाता है। वो एक रेड लाइट एरिया में घुस जाता है जहां वो देखता है कि प्रोस्टिट्यूट्स पर एक गैंगस्टर टॉर्चर कर रहा होता है और वो उसे समय पर मार गिराता है, लेकिन जब पुलिस आती है तो उसे एक बार फिर भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। चेजिंग तब समाप्त होती है जब किड को पुलिस द्वारा गोली मार दी जाती है और वो एक गंदी नदी में गिर जाता है। गंदे पानी में डूबते वक्त उसे अपने पास्ट के बारे में एक विजन आता है। वो एक सुंदर जंगल में रहता है जहाँ ताज़ा पानी स्वतंत्र रूप से बहता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को एक पुराने मंदिर के अंदर पाता है। बच्चे को अर्धनारीश्वर के केयरटेकर अल्फा द्वारा बचाया जाता है, एक स्थानीय मंदिर जिसका हिजड़ा समुदाय बावा के बढ़ते राजनीतिक और लैंड एक्विटल मूवमेंट का टारगेट है। अर्धनारीश्वर एक हिंदू देवता है जो शिव का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जो मैस्कुलिनिटी का रिप्रेजेंट करता है और पार्वती फेमिनिनिटी को रिप्रेजेंट करती है। पूरी फिल्म के दौरान मंकी मैन हिंदू देवताओं और पौराणिक कथाओं के सटल रेफरेंस देता है जिनकी एक्सप्लेनेशन सिंबोलिज्म के रूप में की जाती है। कुल मिलाकर फिल्म में एक ऐसी स्थिति को दिखाया गया है जिसमें कुछ व्यक्ति राजनीतिक और फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए धर्म और कट्टरता की झूठी धाराओं का फायदा उठाते हैं। नतीजतन हिंदू संस्कृति और धर्म की सच्ची जड़ों के रेफरेंस हमेशा अच्छे के पक्ष में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे किड और उनके एसोसिएट के रूप में दिखाया जाता है। ये जानकर कि अब वो एक वांटेड भगोड़ा है, किड मंदिर में प्रशिक्षण लेता है। अल्फा उसे एक हैलुसिनोजेनिक एक्सपीरियंस के माध्यम से गाइड करता है जिसमें वो अपनी छाती को खोलता है और अपनी माँ की मृत्यु के आघात से निपटता है। अब एक नए उद्देश्य के साथ किड हिजड़ों के साथ लड़ने के लिए प्रशिक्षण लेता है और मार्जिनलाइज्ड के लिए भी लड़ना शुरू कर देता है। किड भगवान हनुमान का फॉलोअर लगभग कुछ तरीकों से भगवान का प्रतीक है क्योंकि वो समाज में भ्रष्टाचार से लड़ता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो। छाती को चीर दोनों इतिहास में और इस फिल्म की सेटिंग में ये दर्शाती है कि स्वयं के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। नतीजतन जबकि हनुमान की छाती में उनके दिव्य गुरु राम और उनकी पत्नी सीता का तस्वीर था, बच्चे ने अपने छाती को चीर ये दिखाया कि उसकी माँ के साथ उसका बंधन और उनके लॉस के बाद का आघात उजाड़ हो गया। फिर से मंकी मैन के अंत में बच्चे द्वारा पूरे किंग क्लब में तोड़फोड़ करना हनुमान द्वारा लंका के राज्य को नष्ट करने के समान हो सकता है। दोनों ने अपने प्रियजनों की यादों के साथ एक वेंजफुल स्टेट में प्रवेश किया था। साथ ही यहाँ की युवती को भी सीता कहा जाता है जो किंग्स नामक एक एबिस्मल हेलस्केप में फंस गई है। वैसे भी जब हिजड़ा सेंचुरी को खतरा होता है तो किड टाइगर मंदिर में लड़ने के लिए लौटता है, खुद पर बड़ा दाव लगाता है। वो अल्फा के मंदिर को बचाने के लिए पर्याप्त राशि के साथ विजयी होता है। दिवाली के दौरान बाबा के उम्मीदवार चुने जाने वाले थे और उनकी नेशनलिस्ट पार्टी किंग्स में जश्न मनाने जाने वाला था। किड अपने बंदर के मुखौटे को सफेद करता है और अल्फा और उसके योद्धाओं के साथ इम्प्रोवाइज्ड वेपन्स के साथ अंदर अपना रास्ता लड़ते हुए बनाता रहता है। हिजड़ा अब किड को एक साथी व्यक्ति के रूप में मानता है जो शक्तियों द्वारा मार्जिन्स पर चला गया है और उसकी लड़ाई के लिए ठीक होने और प्रशिक्षण में उसकी सहायता करने की उनकी इच्छा केवल वास्तविक देखभाल से उपाजी है। हालांकि फिल्म के एंड के दौरान वो सीधे किड के साथ लड़ाई में प्रवेश करने का फैसला करते हैं, जो मंदिर परिसर को बचाने में सहायता के लिए पैसा दान करने वाले प्रोटोगोनिस्ट को मदद के रूप में होती है। समाज के उच्च क्षेत्रों के खिलाफ बच्चे की लड़ाई सभी वांछित और उपेक्षित लोगों के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करती है। इसीलिए हिजड़े किंग क्लब्स में नीची ठगों को नीचे लाने के लिए योजना में शामिल हो जाते हैं। क्वीनी किड को गोली मारने का प्रयास करती है लेकिन सीता द्वारा मार दी जाती है। सीता भी अपने प्रेजेंट स्थिति से क्लियर रूप से परेशान थी, लेकिन वो आज तक इसके बारे में कुछ नहीं कर सकी। जब उसने किड और दूसरे लोगों को देखा तो उसे साहस आया। टाइटल का मीनिंग है कि लड़का एक पूर्ण हनुमान फॉलोअर सीता को एक बुरी स्थिति से बचाता है और अपनी आवाज की खोज करने में भी उसकी मदद करता है। क्वीनी के सेवर्ड थम्स का इस्तेमाल करते हुए किड पेंट हाउस का एक्सेस प्राप्त कर लेता है और राणा का सामना करता है और एक लड़ाई में उसे पीट कर मार डालता है। ये पता चला कि किड की मां की हत्या कोरप्ट पुलिस प्रमुख राणा सिंह ने नकली गुरु बाबा शक्ति के आदेश पर की थी, जो कई वर्षों से एक गॉड मैन होने का दावा कर रहा है। बाबा शक्ति अपने बिजनेस के लिए एक कारखाना बनाना चाहता था, लेकिन वो अभी भी इसे
प्लेस ऑफ डिवोशन के रूप में दिखाता है, जहां उनके भक्तों ने लगभग बिना किसी पेमेंट के उनके लिए लगन से काम किया। आदमी को अपने लिए इस कल्ट लाइक फैक्ट्री का निर्माण करने के लिए लैंड का एक विशाल पथ की दरकार थी, और जिस गांव में किड जन्म हुआ था वो रिग्रेटेबली रूप से उसकी योजना के भीतर आ जाता है। शक्ति ने राणा का इस्तेमाल विलेजर्स को डराने और अपने अपने घर से भगा दिए जाने के लिए किया, ताकि वो आसानी से सारे जमीन तक पहुंच सके, पर वो अनसक्सेसफुल हो गया। तो राणा सिंह ने हर तरीके से हर जगह से हमला स्टार्ट कर दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि बाबा को अपनी जमीन किसी भी तरह से मिल जाए। राणा ने उसकी मां की हत्या आंखों के सामने करी और उसके पूरे शरीर को जला दिया। इस प्रकार बच्चे का असली लक्ष्य बाबा शक्ति है और राणा विकेड मैन से मिलने की दिशा में केवल एक पहला कदम है। ये हमला दिवाली के शुभ दिन के लिए निर्धारित किया जाता है, जो उस घटना का एक धार्मिक रेफरेंस है, जैसे कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो रही है। ये यातना में री इलेक्शन के कुछ दिन बाद भी है, इसलिए करप्ट पॉलिटिकल लीडर और बाबा शक्ति दोनों मौजूद होंगे। राणा को हराने के बाद किड और एक ऊंची मंजिल पर चढ़ता है, जो केवल क्वीनी के लिए एक्सेसिबल है और ऑब्वियसली बाबा शक्ति के लिए, जहाँ वो बाबा शक्ति यानी गॉड मैन का सामना करता है। वो बाबा के पास पहुंचता है, जो उसे अपने पादुकों में छिपे ब्लेड से घायल कर देता है। हालांकि प्रोटोगोनिस्ट कम से कम 1 मिनट के लिए सरप्राइज अटैक से अनअफेक्टेड रहता है और ब्लेड को पकड़ने और बाबा शक्ति को मारने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग कर देता है। किड अपना बदला ले लेता है और एक गहरी सांस लेता है और इसका आनंद लेने के बाद मंकी मैन के अंत में अपनी चोटों के आगे कोलैप्स हो जाता है और मरते हुए वो अपनी माँ की यादों को याद करता है। तभी कैमरा दीवार पर रामायण के एक दृश्य से एक पेंटिंग पर चलता है, जो एक बार फिर बुराई पर पुनः विजय पर जोर देती है, क्योंकि पवित्र पुस्तक उसी कॉन्सेप्ट से संबंधित है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मंकी मैन देखने के आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें एंड आई विल बी बैक।